नमस्कार, सुबह के 8 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के मंदिर में छात्राओं की अस्मत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस खबर पर डिटेल रिपोर्ट हम आपको देंगे। शुरुआत कर रहे हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों के साथ न्यूज 50। अयोध्या विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को बातचीत से विवाद सुलझाने की सलाह दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक का मुद्दा संविधान पीठ को सौंप दिया। 5 जजों की संविधान पीठ 11 मई से 14 मई तक लगातार 4 दिन तक सुनवाई करेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के कान्हा उपवन जाएंगे। यहां पर गायों की हालत का जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज नौजवानों को चेतावनी है। राज्य के डीजीपी ने कहा, एनकाउंटर वाली जगह पर युवकों का जाना खुदकुशी करने जैसा है। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के सरकारी स्कूल में लड़कियों से बदसलूकी। हॉस्टल वार्डन ने 65 लड़कियों के कपड़े उतरवाकर उन्हें क्लासरूम में खड़ा कर दिया। स्कूल के टॉयलेट में खून के धब्बे देखकर वार्डन ने लड़कियों की जांच शुरू की। शिकायत के बाद वार्डन सस्पेंड। गोवा के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों दिगंबर कामत और चर्चिल अलेमाओ को 1 करोड़ 95 लाख रुपए की संपत्ति उनकी जब्त हुई। ईडी का लुई बर्जर मनी लॉन्ड्रिंग केस में फैसला। जेएसपीएल को फायदा पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने खजाने को 14 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। कैग की रिपोर्ट में खुलासा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत काले धन के खुलासे की आज अंतिम तारीख है। आज के बाद पकड़े जाने पर टैक्स और पेनल्टी देनी होगी। नोटबंदी के दौरान विदेश गए भारतीयों के लिए आज आखिरी मौका। पुराने नोट जमा करने का आज आखिरी दिन है। विदेशों में बसे भारतीयों यानी कि एनआरआईज को थोड़ी राहत मिली है। 30 जून 2017 तक आरबीआई में पुराने नोट जमा कर सकते हैं। आज के बाद 500, 1000 के 10 से ज्यादा पुराने नोट रखने पर पाबंदी होगी। अगर रखा तो कानूनी कार्रवाई होगी। संसद में गैर हाजिर रहने पर अभिनेत्री रेखा ने सफाई नहीं दी। मुंबई के एक इवेंट में सवाल को अनदेखा कर दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने उठाए थे रेखा और सचिन के संसद में गैर हाजिरी पर सवाल। कहा, वक्त नहीं है तो इस्तीफा दे दे। आज हड़ताल पर रहेंगे देश भर के वकील। एडवोकेट एक्ट में संशोधन का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने पद्म सम्मान दिए। जग्गी वासुदेव, शरद पवार को पद्म विभूषण। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को पद्म भूषण दिया गया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का आज से डोर टू डोर कैंपेन। बूथ लेवल के कार्यकर्ता हर घर के लोगों से मिलेंगे। दिल्ली मेट्रो ने बनाया एक और रिकॉर्ड। साल 2016-17 में 100 करोड़ लोगों को मंजिल पर पहुंचाया। पटना में डीआईजी विकास वैभव के घर में चोरी हुई। कई बैग और ब्रीफकेस चोर अपने साथ ले गए। दिल्ली में मंडी चुनाव के नतीजों पर रोक लग गई है। उपराज्यपाल को धांधली की शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये फैसला हुआ। मुंबई में सैकड़ों नौजवान सड़क किनारे सोने के लिए मजबूर हुए। पुलिस में भर्ती के लिए युवा पहुंचे थे। गायकवाड़ सरनेम होने से मुश्किल में फंसे लातूर के बीजेपी सांसद सुनील गायकवाड़ का आरोप है, एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों ने कई बार रोका। मंत्री से शिकायत। दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में आग लग गई। दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नोटबंदी के बाद मुंबई में अपराध में कमी आई है। 20 से 25% ये कमी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में मीट व्यापारियों की हड़ताल अब खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद मीट कारोबारियों का ऐलान। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला भाषण। कहा, विपक्ष से भेदभाव नहीं करेगी सरकार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को Z+ सिक्योरिटी मिली। गोरखपुर का सांसद रहते योगी को मिली थी Y कैटेगरी की सिक्योरिटी। यूपी विधानसभा में सोते हुए बीजेपी के कई विधायक दिखे। सीएम के भाषण के दौरान ये तस्वीरें सामने आई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी अवैध बूचड़खानों पर रोक का असर। एएमयू के कैंटीन में पकाए जा रहे हैं दाल और चावल। यूपी के महोबा में महाकौशल एक्सप्रेस पटरी से उतरने की घटना एक साजिश हो सकती है। रेल मंत्रालय ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। योगी सरकार के एंटी रोमियो अभियान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सही बताया है। मामले से जुड़ी हुई याचिका खारिज हाईकोर्ट ने कर दी। यूपी के प्रतापगढ़ में 9वीं की छात्रा से छेड़खानी। छात्रा का आरोप, शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। पंजाब के फतेहाबाद में गायक मनकीरत सिंह औलख समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। जमीन हड़पने का आरोप है। पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू मोहाली के नया गांव पहुंचे। लोगों को गांव की तस्वीर बदलने का भरोसा दिया। दक्षिण भारत के ट्रांसपोर्टर्स की कड़ से हड़ताल है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने के लिए मांगे सामने रख रहे हैं। 30 लाख लॉरी हड़ताल में शामिल कर दी गई। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शंकर सिंह वाघेला से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मिले। सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद रहे।
राजस्थान के चर्चित भवरी देवी हत्या केस में सीबीआई को एक और झटका। एक और गवाह धर्मेंद्र सोनी कोर्ट में अपने बयान से मुकर गया। उज्जैन के हरिहर आश्रम में भीषण आग, पूरा आश्रम जलकर खाक हुआ, लाखों के नुकसान की आशंका। आंदोलन की तैयारी में जम्मू कश्मीर के सिख अल्पसंख्यक दर्जे की मांग को लेकर तैयारी। हिजबुल मुजाहिदीन का नया वीडियो सामने आया जिसमें 2 लोगों की पिटाई की जा रही है। वीडियो को बताया जा रहा है नकली। उत्तराखंड के काशीपुर में प्रेमी जोड़े की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। यूपी के मुरादाबाद में एक पति ने अपनी पत्नी पर तेजाब फेंक दिया। पत्नी ने दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया है। यूपी के मथुरा से आई सामूहिक नकल की तस्वीरें। भूलाराम इंटर कॉलेज की दीवार पर चढ़कर लोगों ने बच्चों को नकल के पर्चे पहुंचाए। कोलकाता में रेलवे ट्रैक के पास एक छात्र का शव मिला। आईआईटी खड़गपुर के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के तौर पर छात्र की शिनाख्त हुई। हरियाणा के झज्जर में महिलाओं ने नकल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। परीक्षा केंद्र पर पहरा देती हुई नजर आई। कल से महंगा होने जा रहा है मोटर व्हीकल का बीमा भी। इंश्योरेंस आज ही रिन्यू कराना होगा। आपकी जेब के लिए होगा सस्ता। मोटर वाहनों के BS3 मॉडल्स पर भारी डिस्काउंट है। कई कंपनियों की गाड़ियों पर 24,000 तक का डिस्काउंट। कल से इनकी बिक्री बंद जो होनी है। कर्नाटक के कायगा में दिखी अनोखी तस्वीर। रिहायशी इलाके में 12 फीट लंबा किंग कोबरा घुसा। गर्मी की वजह से वन कर्मी ने बोतल से कोबरा किंग को पानी पिलाया।